श्री सीता रामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री भक्तमाल ग्रंथ की जय जय श्री सीताराम। हरि ओम। तच्छंजोरा वृणीमहे गातुं यज्ञानगातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शन्नो अस्तुद्विपदे शञ्चतुष्पदे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यः रुकुमांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञादयी भक्तन को यश गाव भवसागर से तरन को नाही नान उपाव। बार बार वंदन करूं श्रीनाभायन काढ़यो गावा वेद को श्री भक्तमाल रसदैन। श्री प्रियादास जू के पद कमल में सुमरो बारंबार कीन्ही भक्ति रस बोधनी टीका ते सुख सार। श्री हरिजू आय विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता भक्त माल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जोर हूँ श्रोता है रस खान तिनके सकल मनोरथ पुजबहु श्री भगवान। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पगवंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजार्यचरणौ शरणं प्रपद्ये। शाण्डिल्याह्वयवंशभारतिविदुं श्रीकौशले शार्चकम् विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितम् स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। स्वस्त श्रीमते रामानुजाय नमः। स्वस्त श्रीमते भाष्यकाराय नमः। श्री परांकुश परकाल यतिवर वरवर प्रतिवाद भीकर गुरुभ्यो नमः। श्री जानकी कांत स्मरणं श्री राधा कांत स्मरणं श्री लक्ष्मी कांत स्मरणं श्री पार्वती कांत स्मरणं
संत पूर्वाचार्या सहायाः समस्त वैष्णवाचार्या सहायाः। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री अन्नपूर्णा महारानी की, सब संतन की, सब भक्तन की, अपने अपने गुरु गोविंद की, अपने अपने माता पिता की, श्री बिल्व मंगल जी महाराज की, कलिपावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज की, अयोध्या रामलला सरकार की, श्री राघव सरकार की, श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की, सर्वेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय जय श्री सीताराम। रे मन कृष्ण नाम कह लीजे, रे मन राम नाम कह लीजे, रे मन हरि को नाम कह लीजे। गुरु के वचन अटल करी मानहि, गुरु के वचन, गुरु के वचन अटल करी मानहि, गुरु के साधु समागम कीजे, मन रे साधु मन रे साधु समागम कीजे, साधु रे मन कृष्ण नाम कह लीजे, रे मन रे मन हरि को नाम कह लीजे। सदगुरु का संग हुआ, सदगुरु ने कहा साधु का संग करो, भक्तों का संग करो, सत्संग करो। संत संग हुआ, वैष्णव संग हुआ, साधु समागम कीजिए। साधु समागम का परिणाम क्या निकला बाबा? यही पढ़िए सुनिए भगति भागवत, पढ़िए सुनिए, पढ़िए सुनिए भगति भागवत पढ़ी। भक्तमाल पढ़ो, रामायण पढ़ो, विनय जी पढ़ो। क्यों? ये मनुष्य शरीर इसी के लिए, इससे और कुछ किया भी नहीं जा सकता, और कुछ करोगे तो बेकार है। पढ़िए सुनिए भगति भागवत, पढ़िए और कहा सक कीजे, और कहा मेरे मन और कहा सक
और भागवत भक्तमाल पढ़ी तो क्या पता चला? सक कीजे मेरे मन और कहा सक कृष्ण नाम बिनु जन्म बादही कृष्ण नाम बिनु राम नाम बिनु जन्म बादही राम नाम बिरथा काहे जीजे बिरथा काहे मेरे मन बिरथा काहे जीजे मेरे मन बिरथा रे मन हरि को नाम कह लीजे रे मन हरि को नाम रे मन राम नाम कह लीजे रे मन सत्संग में भगवान की कथा में नाम रस बहा जा रहा है, पीने वाले पी रहे। कृष्ण नाम रस बहो जात है कृष्ण नाम रस हरि को नाम रस बहो जात है हरि को नाम रस तृषावंत भय पीजे मेरे मन तृषावंत पिपासु होकर के पीजिए। तृषावंत भय पीजे तृषावंत सूरदास हरि शरणता किए सूर सूरदास हरि शरणता किए सूरदास जन्म सफल कर लीजे जन्म सफल कर लीजे जन्म सफल कर रे मन हरि को नाम कह लीजे रे मन हरि को नाम रे मन राम नाम कह लीजे रे मन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण भले हरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल बरसाने वारी की जय, जय श्री राधे हरीश्वर। श्री सीताराम नाम महाराज की दिव्य कृपा करुणा के फलस्वरूप श्री भगवान के प्राण प्यारे अंतःकरण के दुलारे रसिक शरणानुरागी दिव्य भक्तों का पवित्र चरित्र हम सभी लोग बड़े ही आनंद एवं हर्ष के साथ में श्रवण एवं वर्णन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये श्री ठाकुर जी की हम सबके ऊपर बड़ी ही दिव्य अहेतु की कृपा है, भक्त जनों की हम सबके ऊपर बड़ी ही दिव्य कृपा है। कल थोड़ा सा घनश्याम की कृपा कुछ अलग रूप में हुई, घनों की बादलों की, उसके कारण से थोड़ा सा कथा का क्रम कल विश्राम रहा और मन में इच्छा तो थी, कल श्रावण शुक्ल सप्तमी थी,
श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की दिव्य अवतार जयंती थी, तो इच्छा तो थी कि आज भी बैठे कुछ गोसाई जी की भी चर्चा करें, लेकिन संभव नहीं हो पाया। इसलिए कल दिव्य उत्सव था, श्री गोसाई जी विराजे हैं बगल में। बड़ी कृपा समस्त भक्तजन वैष्णवजन बरसा रहे हैं हम सबके ऊपर। वो श्री गोसाई तुलसीदास जी तो श्री भक्तमाल के सुमेरु हैं। जैसे माला होती है ना, माला में 108 मनका होते हैं, मनका माने मोती, और उन्हें 108 मनकाओं में उस माला में एक सबसे ऊपर होता है, जहां से माला को हम पूर्ण होने के बाद घुमाते हैं, है ना, सबसे ऊपर होता है, उसको कहते हैं सुमेरु। सुमेरु के ऊपर होता है फूदना, है ना, सुमेरु के ऊपर होता है फूदना। ऐसे ही भक्तमाला में, ये भक्तमाल माने भक्तों की माला, भक्तों के चरित्रों की माला। अब इसमें अनंत मनका है, ये 108 की ही नहीं है, न जाने कितने भक्तों के चरित्र हैं, न जाने कितने पुष्प माला मोती इसमें जुड़े। परंतु उन समस्त पुष्पों में श्री नाभा गोसाई जी ने जब भक्तमाला बनाई, भक्तमाल बनाई, तो नाना प्रकार के श्री वैष्णवों के भक्तों के चरित्रों को लिखा, उस माला रूपी माला में उन पुष्पों को मोतियों को जोड़ा। परंतु सोचा ये माला तो बन करके तैयार हो गई, पर माला तो पूर्ण तभी होगी जब उसमें सुमेरु भी लगाया जाए, उसके बाद फुदना भी लगाया जाए। तो ये सुमेरु किसको बनाया जाए भाई? तब श्री गोसाई जी के मन में जो भी भगवान ने प्रेरणा दी, और श्री नाभा गोसाई जी श्री गोसाई तुलसीदास जी के चरित्र से अत्यंत प्रभावित हुए। समाज में, संसार में जिस प्रकार से रामचरितमानस के माध्यम से रामचरित्र को उगा करके उन्होंने जिस प्रकार से लोगों को भगवान के नाम में, उनकी भक्ति में लगाया, एक क्रांति समाज में श्री मानस ने प्रकट करी। आज घर घर में मानस है, घर घर में लोग रामचरितमानस के पाठ करते हैं। साधारण से साधारण लोग भी श्री रामचरितमानस की चौपाइयों को कंठ करके गा लेते हैं। अरे कोई कितना भी गया बीता हो महाराज, वो भी मानस की चौपाइयां गा लेता है, इतना तो बोल ही लेता है, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी, इतना तो हर कोई बोल लेता है। मानस नहीं तो कम से कम इतना तो हर बच्चा बच्चा इतना कर लेता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर। बच्चा बच्चा हनुमान चालीसा पाठ कर लेता है कंठों। ये सब गोसाई जी की देन है। इस कलिकाल में गोसाई जी अपनी कृतियों के माध्यम से घर घर में पहुंचे, और घर घर में राम नाम की अलख जगा करके सबको उन्होंने राम नाम से जोड़ा। इसलिए गोस्वामी नाभाजी महाराज गोसाई तुलसीदास जी के चरित्र से बड़े प्रभावित हुए। भैया इतनी सुंदर माला लगी है, पुष्प तो बहुत लगे, पर पुष्पों में भी ठाकुर जी को तुलसी अति प्यारी है, और जब तक तुलसी ना आवे तब तक कैसे चलेगा। इसलिए तुलसीदास जी का चरित्र भक्तमाला में सुमेरु के रूप में गोसाई नाभाजी ने लगाया है। ये भक्तमाल के सुमेरु है, सुमेरु सबसे ऊपर। तो कल ऐसे भक्तमाल के सुमेरु की हम लोग भक्त चर्चा कर रहे हैं, भक्तमाल का श्रवण कर रहे हैं, तो भक्तमाल के हिसाब से भी, उसकी अनुकूलता के हिसाब से भी कल हम लोगों के लिए एक दिव्य तिथि थी। भक्तमाल के सुमेरु का अवतार महोत्सव था। कल नहीं बैठ पाए, कोई बात नहीं, पर मन में हमारे ये भी प्रेरणा हुई कि जो है गोसाई जी की तिथि आई है, तो क्यों ना गोसाई जी की तिथि से गोस्वामी तुलसीदास जी का ही चरित्र प्रारंभ किया जाए। बिल्व मंगल जी का विश्राम होने वाला है, तो गोसाई तुलसीदास जी का प्रारंभ करें। पूर्व में 1-2 बार हम कह भी चुके हैं विस्तार से, पर पुनः एक बार पुनः गोसाई जी की वाणी का, उनके दिव्य चरित्र का आनंद लिया जाए। और ये तो ऐसे चरित्र है महाराज, दिने दिने नवम नवम। आप कितनी भी बार इन चरित्रों को सुन लो, चाहे भगवत चरित्र हो और चाहे भागवतों का, भक्तों का चरित्र हो, जितनी बार सुनेंगे उतनी बार उसमें कुछ न कुछ नई प्रेरणा मिलती है,
कुछ ना कुछ नया रस मिलता है। जमुना जी की, गंगा जी की धारा में आप नहाने के लिए जाते हैं, गंगा जी वही हैं, यमुना जी वही हैं, सरस्वती जी वही हैं, लेकिन इन नदियों में स्नान की एक दिव्य महिमा ये है, गंगा वही, यमुना वही, सरस्वती वही, कोई भी नदी में नहाओ लेकिन जल हमेशा नया है, क्योंकि निरंतर बह रही है। एक डुबकी लगाने के बाद पहले जिस पानी में डुबकी लगाई थी, दूसरी डुबकी में वो पानी नहीं रहेगा, जल दूसरा रहेगा, जल हमेशा नया है। ऐसे ही भगवत चरित्र की और भक्तों के चरित्र की भी ये विशेषता है। कितनी भी बार सुनो, हर बार कुछ न कुछ नया रस, नया भक्ति का जल ये हमको देते हैं, जिसमें हम स्नान करके आनंदित हो जाते हैं। तो श्री बिल्वमंगल जी के चरित्र अभी जो शेष रह गया है उसको पूर्ण करेंगे पहले, और उसके बाद आज श्री गोसाई तुलसीदास जी का कथा के विश्राम में 56 छंद गा करके चरित्र का जो नाभा जी ने कहा है कथा को विश्राम करेंगे, और उसके बाद कल से हम लोग प्रारंभ करेंगे श्री गोसाई तुलसीदास जी का जो भक्तमाल के सुमेरु है उनका वह दिव्य चरित्र हम लोग कल से सुनेंगे। मन में एक बात और आई है, संभवतः 2 दिन बाद वृंदावन जाने का भी उपक्रम बन रहा है, और अगर गए तो फिर बीच में ही नागा हो जाएगी, और गोसाई जी का चरित्र 1-2 दिन में पूर्ण होने वाला नहीं है, कम से कम 7-8 दिन चाहिए, कम से कम। तो जैसी प्रभु प्रेरणा करे, इतना तो मन में आ ही गया है, कल से शुरू कर देंगे तो कल से कर देंगे, नहीं तो फिर जब पुनः वहां से वापस आएंगे तब से एक धारा में उस चरित्र को पूरा करेंगे, जैसी प्रभु प्रेरणा करें। अभी हम लोग आइए श्री बिल्वमंगल जी के चरित्र की ओर वापस चलते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो महाराज हमारी चर्चा परसों क्या चल रही थी? परसों हमारी चर्चा चल रही थी, हाँ ठीक ठीक, श्री ठाकुर जी और बिल्वमंगल जी का जंगल में मिलन हुआ है, वन में, और भगवान ने कहा कि भाई अब हमारी जिम्मेदारी कुछ ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब तो भक्त ने आंखें फोड़ ली हैं, अब तो हम ही इसके एकमात्र सहारे हैं, ये किसके भरोसे रहेगा। इसलिए श्री ठाकुर जी ने जो है एक ग्वाले का रूप बनाया है। ग्वाले के रूप में आकर के भगवान ने बिल्वमंगल जी का हाथ पकड़ करके उनको पूरे जंगल के रास्ते को पार कराया है। कुछ दिन से भूखे थे बाबा, भोजन नहीं मिला था, इसलिए ठाकुर जी ने अपने हाथों से भोजन पवाया है कि हमारी मैया न भेजो, आप बाबा प्रसाद पाए लो। विस्तार से इन बातों को हम परसों कह चुके हैं। भोजन पवाया है, और भोजन पवाने के बाद महाराज ठाकुर जी ने देखा कि अब पास में ही वृंदावन आ गया है, अब बाबा से विदा लेनी चाहिए, तो एक पेड़ के नीचे बाबा को बैठाया है, और बैठा करके जैसे ही जाने लगे तो श्री बिल्वमंगल जी तो पहचान चुके थे कि ये ठाकुर जी हैं। हमने पूर्व की कथा में कहा था कि श्री निषाद राज ने भगवान श्री राम को स्पर्श करके पहचाना, महाराज मनु ने भगवान श्री राम को उनकी वाणी से पहचाना, और श्री सनातन गोस्वामी पाद ने श्री ठाकुर जी को, राधा रानी को प्रसाद पा करके पहचाना, खीर प्रसाद पा करके। पर श्री बिल्वमंगल जी ने तो भगवान की वाणी भी सुनी, सो वाणी से भी पहचान लिए। भगवान ने अपने हाथों से भोजन पवाया तो भोजन प्रसाद से भी पहचान लिए, और हाथ पकड़ करके पूरे रास्ते चलते रहे तो स्पर्श से भी पहचान लिए कि ऐसा स्पर्श, ऐसा प्रसाद और ऐसी वाणी किसी संसार की नहीं हो सकती, किसी गाय चराने वाले ग्वाले की नहीं हो सकती। ये ग्वाला नहीं, ये तो गोपाल है, पहचान ली। मैं चर्चा कर रहा था, चले ले गहाई कर छाया घन तरु तर, चले ले गहाई कर छाया घन तरु तर, चाहत छुटायो हाथ छोड़े कैसे नी को है, चाहत छुटायो हाथ छोड़े के
को। ज्यों ज्यों बल करे त्यों त्यों तजत नाएऊ अरे। ज्यों ज्यों बल करे त्यों त्यों तजत नाएऊ अरे। लियो ई छोटाई गए हो गाढ़ो रूप ही को है। लियो ई छोटाई गए हो। आ कहा गए ऐसे ही करत वृंदावन घन आय। लियो ऐसे ही करत दावन घन आय। लियो पियो चाहे रस सब जग लाग्यो फीको है। पियो चाहे रस सब जग लाग्यो फीको। जग लाग्यो फीको है। जग लाग्यो। ऐसे ही करत वृंदावन घन आए लियो। ऐसे ही बातें करते करते वृंदावन के पास में आ गए। भगवान ने कहा अब बाबा से विदा लेनी चाहिए। पेड़ के नीचे बैठाया और बैठा करके भगवान ने अपना हाथ छोड़ाया। बाबा आप बैराग लो। ये तो पहचान चुके थे, अरे ये तो गोपाल है। दुनिया में अब तक बहुत लोगों के हाथ पकड़े, परिणाम ये रहा अब तक दुनिया छूटी नहीं। जिसको पकड़ना था उसको तो आज ही पकड़ा है, कैसे छोड़ो। भगवान हाथ छुड़ाना चाहते हैं, बिलो मंगल जी हाथ छोड़ते। हमने पूर्व की कथा में कहा था अंधे की पकड़ मजबूत होती है। अंधे की पकड़ इसलिए भी मजबूत होती है क्योंकि दिखता तो है नहीं, इसलिए उसका पूरा जोर पूरी शक्ति पकड़ में ही लगी रहती है। सच्ची बात है। कभी आप सूर लोगों के पास बैठो, हम तो रहे हैं जब श्री वृंदावन में अध्ययन काल में वृंदावन में आश्रम में रहते थे विद्यार्थी जीवन में। सन 2007 की बात है, लगभग आज से 17 साल पहले की बात है। उस समय हमारी अवस्था रही होगी लगभग 12 वर्ष की। तो पाल साहब वहां पे संस्कृत विद्यालय तो था ही, हम संस्कृत के विद्यार्थी तो रहते ही थे। वहां अंध विद्यालय भी था उसी आश्रम में, अंधे बच्चे भी रहते थे। अंधे ही बच्चे रहते थे, उनको पढ़ाने वाले भी सब अंधे ही थे। उनके जितने शिक्षक थे ऐसा नहीं कि उनको आंख वाले पढ़ाते, उनके गुरु भी अंधे ही थे। और महाराज हम तो वहां 1 वर्ष रहे लगभग साथ में। उनके ग्रंथ भी वैसे होते हैं, उसमें बिंदी सी सुई से छेद कर करके लिखावट है, उनकी लिपि अलग होती है। और पढ़ने के लिए भी वो ऐसे उंगली से हाथ फेर फेर के समझते हैं कि क्या लिखा है। उनकी लिपि लिखावट पढ़ाई लिखाई सब अलग है। पूरी लाइब्रेरी थी महाराज, उसमें उनके ग्रंथ रखे रहते थे। और इतने काम करने में चतुर होते थे, इतने पटु होते थे महाराज वो, कि अपने कपड़ों पर स्त्री भी प्रेस भी खुद कर लेते थे। हम तो खुद देखे, जो उनको पढ़ाने वाले शिक्षक थे, हम तो आश्चर्यचकित रह जाते थे। हमने कहा महाराज आपको जो है डर नहीं लगता, बिजली का काम है। बोले क्या करें, रोज का काम है, आदत पड़ गई है। अपने कपड़ों पर प्रेस कर लेते थे। ट्रांजिस्टर होता है ना, पहले के जमाने में ट्रांजिस्टर, आज भी होते होंगे छपाई वाले, जिसमें पेज लगा, हाँ आप कम हो गए, पेज लगा के ऐसे ऐसे टाइप करते हैं। तो वो टाइपिंग करते थे जो गुरुजी उनके पढ़ाते थे, अंधे थे वो महाराज, हिंदी में टाइपिंग करते थे। वो पता नहीं कैसा उनका अभ्यास कि सामने एकदम सटीक जो लिखना है वही लिखा जा रहा है। उनको इतना अभ्यास था, मतलब की का बटनों का, कि कौन से अक्षर का बटन कहाँ है, ऐसी टाइप। बाथरूम नहाने का कहीं है, भोजन प्रसाद हुआ तो
भोजन प्रसाद की व्यवस्था कहीं है, पर थाली धोने की व्यवस्था अलग है, कमरा उनका कहीं है, लेकिन उनको सब अंदाजा था कि इतने पैर चल के दाईं ओर मुड़ जाएंगे तो हमारा कमरा आ जाएगा, इतने कदम चल करके बाईं ओर मुड़ जाएंगे तो बाथरूम आ जाएगा, इतने कदम चल करके वहां चले जाएंगे तो बर्तन धोने की वो है। ऐसा अभ्यास था। कम से कम 20 बच्चे रहते थे। हमारा भी समय गुजरा, बतियाते थे। तो उस समय उसमें एक, हाँ याद आ गए, प्रणाम करूं उनको भी। उनमें एक गुरुजी थे जिनका नाम था उमाशंकर महाराज। आज सोमवार भी है। उनका नाम था उमाशंकर। उनको पढ़ाते थे अंधे बच्चों को, वो भी अंधे थे। एक चेला हमेशा उनके साथ रहता था। महाराज शरीर से इतने हैवी थे, इतने हैवी कि काऊ के गिर पड़े वाके प्राणी निकल गए। खूब खाते थे, खूब। लोग उनको जो है थोड़ा सा खिजाते थे जब खाते थे, क्या लाए, उनको गुस्सा आ जाता था बहुत ज्यादा। वो भी स्मृतियां आ गई। गाते बहुत सुंदर थे, बढ़िया। सब बच्चे प्रार्थना करते थे। अस्तु, मैं बात ये कहना चाह रहा था कि हमने वो अनुभव में लिया है कि जब किसी अंधे को क्रोध आ जाए तो क्रोध में आने के बाद वो किसी को पकड़ ले तो उसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। इतना आसान नहीं है उससे छूटना, क्योंकि वो पूरी शक्ति लगा देता है। दिखता तो है नहीं कि यहाँ करना है, कि यहाँ करना है। वो उसने जो जहां पकड़ा है वो ये जानता है कि बस यही मेरी जगह है, अगर ये छूट गई तो पता नहीं सामने वाला चला जाएगा, और तो कोई दांव पेच में कर नहीं सकता। इसलिए वो जहां पकड़ता है वो उसको पूरी शक्ति लगा देता है, पूरा बल वहां लगा देता है। अंधे की पकड़ बड़ी मजबूत होती है। तो बिलुमंगल जी ने ठाकुर जी का, अब तक तो भगवान श्री बिलुमंगल जी का हाथ पकड़ करके चल रहे थे। भगवान ने कहा, बाबा बिराजो, वृंदावन पास में ही है, मेरो भी घर पास में आवे बारो है, अब मैं चलूं या पेड़ के नीचे बैठो। वो पेड़ के नीचे बैठा करके ठाकुर जी जैसे ही हाथ छोड़ करके चलने लगे, बिलुमंगल जी ने तपाक से पकड़ लिया, नहीं जाने देंगे। भगवान बोले, बाबा कैसी बात करो, अरे तुम पे दया करके कृपा करके पूरे रास्ते तो तुम्हें लेके आयो, भोजन पवायो, बढ़िया गठन से बचा करके लायो, और अब हम जावो चाह रहे तो तुम जान न दे रहे। बिलुमंगल जी तो समझ रहे थे। बोले, अच्छा इतने दिनों के बाद आए और अब जा रहे हो? बोल दिया। अच्छा एक बात बताओ, तुम ग्वाला हो कि गोपाल हो? भगवान बोले, तुम ऐसी बात करो, हम ग्वाला है, गोपाल थोड़ी है। बोले, ना ना, तुम ग्वाला नहीं हो, तुम गोपाल हो, और अब हमको छोड़ के जाओगे? भगवान बोले, बाबा तू बहके मत, ज्यादा आराम से यहाँ बैठे, और मैं तो कुछ छोड़ के ना जा रहा हूँ। संध्या हैगी, ये सांझ हैगी, ये मेरी मैया बाट निहार रही होगी, मैं गैयन लेके समय से खिरक में पहुंच जाऊं, अपनी गौशाला में पहुंच जाऊं, मैया बाट देख रही होगी। तू चिंता मत करे, भोजन पानी की व्यवस्था की चिंता मत करियो, अगले दिन फिर गैया चरावे आऊंगा, फिर तो पवा जाऊंगा, तेरो भोजन लाऊंगा, तू यही बैठो मिलियो पेड़ के नीचे। पर मुझे भी जानता है, भगवान ने ऐसी बात बनाई। तो महाराज बिलुमंगल जी मन में विचार करने लगे, छोड़ो कैसे, नीको है, कैसे छोड़ दूं इस हाथ को? दुनिया में पूरे ब्रह्मांड में ऐसा हाथ नहीं मिलेगा महाराज, सच्ची बताओ, भगवान के हाथ जैसा हाथ आज तक किसी को मिलेगा? जिस हाथ को पकड़ने के लिए श्री जनक नंदिनी जानकी जी भी लालाए थे, जिस हाथ को पकड़ने के लिए श्री राधा रानी भी लालाए थे, जिस हाथ को पकड़ने के लिए वृंदावन की एक एक गोपी लालाए थे, जिस हाथ को पकड़ने के लिए साक्षात महालक्ष्मी लालाए थे, ऐसा हाथ मेरे को मिला है। ऐसा नीका, ऐसा सुंदर सा सुकोमल हाथ आज मिला है। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, ऐसा हाथ आज मिला है, इसको छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं?
ज्यों ज्यों बल करें त्यों त्यों तजत ना एहू अरे। जितना बल लगा करके भगवान छुटाना चाहते हैं उससे दूना बल लगा करके बिल्वमंगल जी पकड़ के रखते हैं, नहीं चलते। भगवान ने विचार किया या अंधे के चक्कर में फंस गए, भूलो जय सिया राम। ऐसा ही एक चरित्र श्री सूरदास बाबा की भी चरित्र में आता है। जब सूरदास बाबा को मिले ठाकुर जी, सूरदास जी की चर्चा करेंगे उस समय वो चरित्र सुनेंगे। ऐसा ही श्री बिल्वमंगल जी की भी चरित्र में आता है। पर महाराज अंधे की पकड़ कितनी भी मजबूत हो, पर भगवान तो सर्व सामर्थ्यवान है, सर्वशक्तिमान है, उनकी पकड़ के आगे किसी की पकड़ नहीं चल सकती। अगर उनने पक्का निश्चय कर ही लिया कि हमको हाथ छुटाना है तो छुटा ही लेंगे, वो उनकी इच्छा शक्ति पर निर्भर है। भगवान ने खूब प्रयास किया, बिल्वमंगल जी हाथ छोड़ते नहीं। ठाकुर जी ने कहा अब जाना तो है, ये हाथ तो छुड़ाना ही पड़ेगा। भगवान ने मुस्कुरा करके अटखेली करते हुए श्री बिल्वमंगल जी से थोड़ा जोर लगा करके हाथ छुड़ा दिया। वो जैसे ही हाथ छोड़ा करके जाने लगे, श्री बिल्वमंगल जी के नेत्रों से टप 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 आंसू आने लगे। पहचान तो लिए ही थे कि ये हमारे ठाकुर जी हैं। अब तक तो सुना है कि सुना था कथाओं में कि ये अपने भक्तों को मिलते हैं, मिलने के बाद छोड़ के भी चले जाते हैं। गोपियों को मिले, बीच में नाचते गाते रास मंडल में छोड़ के चले गए। आज मेरे को भी मिले, छोड़ के जा रहे हैं। जरा विचार करो ये कितनी बड़ी बात है एक भक्त के जीवन के लिए कि उसके भगवान मिले हो और छोड़ के जा रहे हैं। रोने लगे, रो करके उलाहना देते हुए कहा, हे प्रभु आज अपने सर्वशक्तिमान होने का बल दिखा रहे हो। आप सर्वशक्तिमान है इस बात का बल मेरे को दिखा रहे हो। हस्तमुत्क्षिप्य तोसी, बिल्वमंगल जी के शब्द हैं श्री कृष्ण कर्णामृत के। हे प्रभु हस्तमुत्क्षिप्य तोसी बलात् कृष्ण किमद्भुतम्। अरे प्रभु आप हाथ छटका करके जबरदस्ती छुड़ा करके बलपूर्वक आप यहां से जा रहे हो। हे कृष्ण ऐसा व्यवहार कर रहे हो, ठीक है जा रहे हो तो जाओ, हाथ छोड़ा के जा रहे हो तो जाओ, पर एक बात मेरी सुनते जाओ। अगर इतने ही सर्व सामर्थ्यवान हो तो हृदयाद यदि निर्यासी, अगर तुमको जाना ही है छोड़ करके तो हाथ छोड़ा करके तो जा रहे हो, मेरे हृदय से निकल के दिखाओ, मेरे हृदय को छोड़ के जाओ। हाथ छोड़ा करके तो जा रहे हो पर मैंने हृदय में तुमको पकड़ के रख रखा है, हृदय से छुड़ा करके जाओ तब जानूं कि तुम सर्व सामर्थ्यवान हो। हृदयाद यदि निर्यासी पौरुषम गणयामि ते, मैं तुम्हारा पौरुष तुम्हारा बल तब जानूंगा जब हृदय से निकल के जाओ। इसी को दोहा 56 में भी कहा, बाह छुड़ाए जात हो, बाह छुड़ाए जात हो, बाह छुड़ाए जात हो, जात निबल जाने के मोए, निबल जाने के ओ ही निबल जाने के मोह, ओ निर्बल जान, निर्बल जान के जा रहे हो। ओ हृदय ते जब जा
हृदय ते जब जाओगे, हृदय ते जब सबल जानी हो तो ही सबल जानी हो तो, हृदय ते जब जाओगे, हृदय ते जब, हृदय ते जब जाओगे, हृदय ते जब सबल जानी हो तो ही सबल जानी हो तो। हे प्यारे, बाह छुड़ाए जात हो निबल जान के मोह, मुझको निर्बल जान करके आप छोड़ करके जा रहे हो। हृदय से जब जाओगे, जब मेरे हृदय को छोड़ करके जाओगे, तब मैं मानूंगा कि तुम सर्व सामर्थ्यवान हो। अपना बल दिखा रहे हो, हाथ छोड़ा करके चले गए तो मैं तुमको सर्वशक्तिमान नहीं मानता। हृदय को छोड़ करके जा करके दिखाओ, तब मानूंगा कि तुम सर्वशक्तिमान हो। क्या इतनी सामर्थ्य तुम में है? ऐसे उलाहना दिया महाराज। श्री वृंदावन के ही समीप के वृक्ष के नीचे जब इस प्रकार से रो करके भगवान को उलाहना दिया, तो इस उलाहना को सुन करके ठाकुर जी जाते जाते रुक गए। ठाकुर जी, भक्त ने चुनौती दी है और ये सच में चुनौती को स्वीकार करना मेरे बस की बात नहीं है। ठाकुर जी बोले, बिलो मंगल तू सच कह रहा है, मैं तेरे हाथ को तो छुड़ा के भाग सकता हूं, पर तेरे हृदय को छुड़ा के मैं नहीं जा सकता। मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं अपने भक्त के हृदय को छोड़ के कहीं जा सकूं। सबने तो मेरे को अपने घर से बेघर कर ही दिया है। एक भक्तों का घर ही तो ऐसा है जहां मैं चैन की नींद लेकर के सोता हूं, रहता हूं। मेरी सामर्थ्य नहीं मैं भक्त के घर को छोड़ के चला जाऊं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तह आए बसे बहु छोरा। मेरा हृदय भवन आपका घर है, यहाँ पर काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर ईर्ष्या द्वेष छल कपट न जाने कितने चोर ये दुर्गुण रूप आकर के बैठे हैं। समस्या यही है कि सब बैठे हैं, बस आप ही नहीं बैठे। भगवान तो ऐसे निष्कपट निर्मल हृदय को खोजते हैं। कोई निर्मल हृदय वाला कोई भक्त मिले तो वहां जाके बैठूं, और एक बार भगवान बैठ जाते हैं तो फिर भगवान की भी सामर्थ्य नहीं जो उस हृदय को छोड़ के चले जाए। वही तो भगवान को आसरा है। भगवान इस उलाहने को सुन करके रुक गए। श्री बिलो मंगल जी ने रोते रोते कहा, हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवता सिपदं दृशोर में। हे प्रभु, मैं आपके दर्शन के लिए उत्कंठित हूं। सब छोड़ दिया, आंख तक फोड़ ली, और आप ऐसे छोड़ करके जा रहे हो।
हृदय से निकल के दिखाओ। ठाकुर जी रुक गए। इधर जैसे ही उत्कंठा तो पहले बढ़ी थी, अब जब भगवान हाथ छुड़ा करके जाने लगे तो उत्कंठा और बढ़ गई, विकलता और बढ़ गई भगवत दर्शन की, भगवान से मिलने की। भगवान भक्त की विकलता में ही आते हैं। उलाहना सुना तो ठाकुर जी रुक गए और आए पास में। और अब जब आए, भई उत्कंठा भारी आए श्री बिहारी लाल, भई उत्कंठा भारी आए श्री बिहारी, भई उत्कंठा भारी आए श्री बिहारी लाल, भई उत्कंठा भारी मुरली बजाए के सुखियो भायो जी को है, मुरली बजाए के सुखियो भायो जी को, ओ मुरली बजाए के सुखियो भायो जी को है, मूर बजाए के सुखियो भायो जी। जैसे ही उत्कंठा बढ़ी, भगवान भक्त के उलाहने को सुन करके रुक गए कि अब मेरी सामर्थ्य नहीं कि अब जा सकूं। ठाकुर जी लौट करके आए। अभी तो ग्वाला बन करके डंडा लेके आए थे, वो अब आए श्री बिहारी लाल। अब तो बाके बिहारी बन के आए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो बाके बिहारी बन के आए। वो बाके बिहारी बन करके आकर के श्री भगवान ने बिल्हू मंगल जी को अपनी मुरली सुनाई है। महाराज अपनी बंशी बजाई है, मुरली बजाए के सुखियो भायो जी को है। ऐसी मुरली बजाई कि उस मुरली को सुनकर के बिल्हू मंगल जी का रोम रोम आनंदित हो उठा। महाराज आहा, ऐसा लग रहा है कि अब तो मुरली वाले, बंसी वाले, पीतांबरधारी, मोर मुकुट वाले सामने खड़े होकर के देखो मुरली बजा रहे हैं। आहा, कितना बड़ा मेरा जीवन का सौभाग्य है। इससे अच्छा क्षण कभी हो सकता है क्या? इसके लिए तो तड़प रहा था, जन्म जन्म की साधना थी। रोम रोम नृत्य करने लगा, प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी सामने खड़े होकर के मुरली बजा रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, पीतांबर फहरा रहा है। अचानक मन ही मन